जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं। गुरु जी ने अपनी संगत को बहुत ब्लेस किया है। बहुत अच्छा लगेगा आपको सत्संग सुनकर। सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने, गुरु जी महाराज का ध्यान करते हुए सुने। संगत जी याद रखिएगा, सत्संग अधूरा ना छोड़े, क्योंकि इनमें हमारे गुरु जी महाराज की ढेरों ब्लेसिंग्स होती हैं। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, आप सत्संग शेयर करें। सुंदर लिखावट में, हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। संगत जी, आज के सत्संग हम एक आंटी के सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जिन्होंने अपने 2 सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी के सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने जो सत्संग पहला शेयर किया था वो मैंने इसमें जर्नी बताई थी कि मैं गुरु जी से इस साल ही न्यू ईयर से जुड़ी हूँ। गुरु जी की बड़ी कृपा रही है और वो हमेशा साथ हैं, हमेशा उनकी कृपा रहेगी। और तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बीच की जो हुए, जिनमें गुरु जी ने हमारी रक्षा की, बचाया, जान से भी बचाया, बहुत सारी चीज़ें हुई। वो गुरु जी वो मैं भूल गई थी बताना। तो और पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी, गुरु जी से, आंटी जी से, संगत जी आपसे, कि अगर मुझे बोलने में कोई भी गलती हो जाए, कुछ भी ऐसा मैं बोल दूँ या कुछ भी बोलने में कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो गुरु जी से जब मैं जुड़ी जनवरी में, न्यू ईयर वाले दिन, तो फिर फेब में, फिर उसके बाद मैं उनके मानने लगी, उनके सत्संग सुनती थी, उनका मंत्र जाप सुनती थी, फ़ोन में लगा देती हूँ, अभी भी करती हूँ। तो फिर धीरे धीरे सत्संग सुनती रही, काफ़ी जानकारी मिलती रही। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बड़े मंदिर जाऊँगी। बहुत मन था मेरा कि बड़े मंदिर जाना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां चल रही थी और मैं बहुत टाइम से परेशान थी। 2022 से ही समझ लीजिए मैं परेशान थी। मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया कि कैसे कैसे बीमारियों ने घर कर रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक साथ इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं, सारी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक के कारण हुई हैं, गुरुजी ने बोला है ऐसा। तो उनके कारण मैं परेशान थी। तो मैं चाहती थी मैं गुरुजी के मंदिर जाऊं, और गुरु जी के मंदिर जाना भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, सच बताऊं तो। और मैं भी बताऊंगी कि कैसा एक्सपीरियंस मुझे वहाँ हुआ था। और वहाँ का लंगर प्रसाद बहुत ही अमृत का काम करता है। तो मैं भी चाहती थी कि मैं जाऊँ वहाँ पे और गुरु जी का जो लंगर प्रसाद मिलेगा शायद मुझे मेरी बीमारियों में मेरी बेटी को फ़ायदा करे। तो मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाती थी। और मैं आपको बता दूं संगत जी कि हमारे हस्बैंड, जो मेरे हस्बैंड हैं अंकल जी, वो यहाँ नहीं रहते, वो दुबई में रहते हैं। अभी वो दुबई में जॉब करते हैं और हम माँ बेटी यहाँ पे रेंट पे अकेले रहते हैं। तो हम जाना चाहते थे। तो ये बात फरवरी की है। फरवरी को 26 थी आई थिंक, या उससे पहले थी। तो हम माँ बेटी ने पहले सारी प्लानिंग कर ली थी कि ऐसे ऐसे जाना है। मैंने सारी कुछ सत्संग सुन के पता चल गया था कि गुरु जी का मंदिर ऐसे खुलता है, इस दिन खुलता है, मंडे को पूरे दिन खुला रहता है, फिर थर्सडे टू संडे ऐसे से खुलता है 5 बजे से कुछ 8:30 आई थिंक। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली थी, मैंने सारी तैयारी कर ली थी कि बाय मेट्रो कितना टाइम लगेगा, कौन सी मेट्रो पकड़नी है, कहाँ मेट्रो चेंज करनी है, सब कुछ हमने, यहाँ तक कि हमने कपड़े भी एक रात पहले, जिस दिन जाना था हमें मंडे का, हमने दिन चूज़ किया था क्योंकि उस दिन पूरा दिन खुला रहता है। तो हम दोनों लेडीज़ अकेले, मेरी बेटी और हम अकेले। तो मैं चाहती थी कि सेफली दिन में चले जाएँ और दिन में वापस आ जाए। क्योंकि मैं बता दूँ आपको कि जहाँ हम रहते हैं, मैं रहती हूँ, वहाँ से मंदिर बहुत दूर है।
बहुत मतलब बहुत दूर है, बहुत लंबा सफ़र है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं अगर मेट्रो से पकड़े तो 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं हमें मंदिर पहुंचने में। 2.5 घंटे तो लगते ही लगते हैं। रात को सारी तैयारी करके सोई थी। हम लोगों ने कपड़े भी डिसाइड कर लिए थे, ये सब कुछ पहनना है, ये ऐसा है। तो फिलहाल होता क्या है, मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी जल्दी उठना है, हम जल्दी जल्दी मंदिर निकल जाएंगे और जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी जल्दी हम वापस भी आ जाएं। और फिर मैंने जो गुरुजी से प्रार्थना की थी कि फिर मैं सो गई थी। फिर हुआ ये था, हमारा प्लान था कि हम जल्दी निकलेंगे, तो बट देखिए यहाँ पे संगत जी, आप देखिए कि यहाँ पे मैं नहीं उठ पाई और मेरी आँख बहुत ज़्यादा लेट खुली। उस दिन मैंने अपनी बेटी का स्कूल भी मिस छुट्टी कराने का सोचा था, मंडे था कि मैं उसकी छुट्टी कराता हूँ, उसको लेके ही जाऊँगी, क्योंकि फिर इतना पूरा दिन लग जाता और फिर वो स्कूल से आती तो कहाँ रुकती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैंने उसकी छुट्टी करा दी थी। फिर हमारी आँख 11 बजे खुली, पता नहीं, शायद मुझे बहुत मोटा मोटा याद है 10-11 बजे के आसपास खुली, और हम बहुत लेट हो चुके थे। फिर घर के काम, नहाना, जो भी बाकी काम ख़त्म किए हम लोगों ने, और फिर निकलते निकलते हम लोगों को दोपहर हो गई थी। तो फिर नहीं, आई थिंक यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पे उस दिन हाँ मैं नहीं जा पाई थी, मैं नहीं जा पाई थी उस दिन। और उस दिन मुझे सपने में दिखा कि सपने में मैं इसलिए देर से उठी थी, हाँ मैं देर से उठी थी, मुझे 10-11 बज गए थे सुबह के उठते उठते। तो वहाँ गुरुजी ने उस दिन मुझे बहुत बचाया, शायद मेरे साथ, हम दोनों के साथ, कि कुछ अनहोनी होने वाली थी या कुछ भी होने वाला था, मुझे नहीं पता, तो गुरुजी जाने। बट उस दिन गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिया था। आई थिंक गुरुजी थे, सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ या कुछ भी। तो मुझे सपने में ये आया था, मैंने ये देखा था कि कुछ, मुझे बहुत अच्छे से नहीं याद है, मेरी भूलने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे बहुत अच्छे से नहीं याद है। मैंने देखा था कि खाई सी है और उसमें मैं गिर रही हूँ, और गुरुजी माता रानी ने बहुत बचाया। शायद उस दिन कुछ अनहोनी होने वाली होगी, इसलिए मैं नहीं जा पाई थी, और उस दिन लिटरली मुझे बहुत देर हो गई थी, तो उस दिन हमने प्लान कैंसिल कर दिया था। मैंने सपने में देखा था एक बहुत बड़ी खाई सी है और मैं उसमें गिर रही हूँ, और गिर रही हूँ एक छोटी सी लड़की, मैं गिर रही हूँ, क्या मैं गिर गई हूँ, मैं गिरी, और एक छोटी सी कन्या ने 10-11 साल की, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं खाई में नीचे लटक रही हूँ, और वो मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है मुझे, और मेरे बस मुंह से ये निकलता है कि माँ आप आ गए, आपने मुझे बचा लिया। और मैं आपको बता दूँ कि मैं माँ काली को बहुत मानती हूँ, मैं कालका जी गई हूँ, मैंने उनका 40 भी किया है, और माता की बहुत कृपा है। वैसे भी मैं माता को बहुत मानती हूँ, वो मेरी माँ है, और मैंने बहुत वो किया, बट मेरे मुँह से यही निकला था कि माँ आप आ गए। शायद गुरुजी ने, और उस दिन मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने शायद दर्शन भी दिए थे, तो उस दिन हमारा जाना नहीं हो पाया था। शायद गुरुजी ने कोई कष्ट होगा तो जो टाल दिया था, उस दिन हमारा नहीं जाना हो पाया। फिर हमने नेक्स्ट मंडे डिसाइड किया, नेक्स्ट मंडे हम गए भी, और गुरुजी के मंदिर गए, बहुत अच्छे से चले गए थे। और वहाँ पे आई थिंक 26 फरवरी थी या क्या था, मुझे नहीं याद है, सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा। और वहाँ जाके जो सुकून मिला मुझे, बहुत 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 सुकून मिला, बहुत शांति। मेरी लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे और मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। बट मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मुझे रोना नहीं है, और मुझे पब्लिक प्लेस पे रोना मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, और मैं कहीं भी ये नहीं देखती, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं कहीं भी रो देती हूँ। बट अब मुझे बहुत एम्बैरसिंग लगता है, इसलिए गुरु से मैंने बोला कि नहीं गुरुजी, मैं बहुत इमोशनल हो रही थी और बहुत मेरा मन भर आया था। वहाँ जाके इतना पीस, इतनी शांति थी, शायद ऐसी जन्नत मैंने बस मेरे मुँह से निकला था ये तो जन्नत है, और ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा था, ऐसा फील मैंने कभी कहीं नहीं किया। इतने मंदिर, मतलब हर जगह गई, बट इतना सुकून, जो इतना पीस एक था ना, वो मैंने कहीं फील किया ही नहीं था, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और मेरी आंखें भर आई थी और मेरे आंसू बस निकलने से टपकने वाले थे। मैं गुरु से बोला, नहीं गुरुजी आज मुझे रोने मत देना, मुझे बहुत कंट्रोल करना, मुझे पब्लिक प्लेस पे कहीं भी रोना नहीं है, कोई भी मुझे रोते हुए ना देख ले। और मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, तो गुरुजी ने बहुत कंट्रोल करवाया, रोई नहीं, बट मेरा मन अंदर से बहुत भारी हो रखा था, बहुत भरा हुआ था। और गुरुजी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। हमने लंगर प्रसाद भी खाया था, मैं मिला था समोसा, चाय समोसा मिला था, तो हमने बैठ के वहीं पे खाया था। जैसे कि हम लोगों को पता था, हमने सुना था कि उसको वहीं पे बैठ के फिनिश करना होता है, तो हम लोग फिनिश करके, हमें जल की बोतल मिल गई थी, तो हम लोग लेके फिर घर आ गए थे।
तो ऐसे जर्नी चलती रही, फिर आगे सत्संग सुनती रही, ऐसा चलता रहा। थोड़ा था दवाइयाँ चलती थी, बीमारियाँ हैं, तो चलता रहा। फिर उसके बाद मार्च में मेरे हस्बैंड आए, अंकल जी आए, मार्च में आए थे वो बाहर से, और फिर रुके हुए थे। तो फिर मैंने सोचा, मेरे मन में बस यही था, मैं चाहती थी कि जब वो आने वाले थे तब भी मैं चाहती थी कि एक बार, मतलब वो नहीं मानते थे। मैंने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, मैं उनको बताती, बट कहते ना जिस बंदे को पता नहीं होता है, मतलब उसको क्या ही समझ आएगा। जैसे शुरुआत में मुझे समझ नहीं आता था कि कौन है गुरुजी, क्या है, कैसे, मतलब कुछ भी नहीं समझ आता था। वैसे भी उनको समझ नहीं आता था, वो बस कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलते थे, बस चुप रहते थे। उनकी आदत है कि वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वो चुप रहते हैं, सब सुन लेते हैं। तो वो सुन लेते थे, चुप रहते थे। बट मेरा बहुत मन था, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी वो बस वो मानने लगे, वो भी आपको मानने लगे, और मैं उनके साथ मंदिर आना चाहती हूँ आपके, और बस आप देख लीजिए कि वो कैसे क्या करना है, आप देख लीजिए कि बस मुझे उनके साथ आपके मंदिर आना है। हम तीनों, मेरी बेटी और हम तीनों आना चाहते हैं। तो वो जब आए तो हमने प्लान बनाया कि हमें गुरुजी के मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। और मैंने उनसे कहा, तो वो नॉर्मली थे, उन्होंने मना भी नहीं किया था। और हमने फिर से मंडे का ही दिन चूज़ किया था, और आई थिंक मार्च थी, अप्रैल था, मुझे नहीं याद है। इन दिनों में हम इसी मंथ में गए थे, इसी साल गए थे। तो फिर जब जाने का प्लान हुआ, ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने हाँ कर दिया, ओके ठीक है। मैंने कहा चलेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक ही है, मतलब उन्होंने ज़्यादा नहीं किया था। मैं उनको बताती थी कि गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, ऐसा होता है वैसा होता है, मैं उनको बताती थी, बट वो ठीक है, कुछ भी नहीं कहते थे। मैं चाहती थी कि वो भी गुरुजी से जुड़ जाएं, वो मानने लगे, गुरुजी की कृपा उन पे भी हो। तो गुरुजी की देखिए इतनी कृपा रही, मैं तो बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। हाथ जोड़ के मैं दिल से बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, शुक्राना मेरे मालिक, कि उन्होंने देखिए उनकी कितनी कृपा रही। और बस संडे की रात को, समझ लीजिए संडे की रात को या सुबह मानिए, मंडे को सुबह सुबह, और उनको जिस दिन हमें निकलना था, उनको, मेरे हस्बैंड को सपना आया, गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए, और उन्होंने बस मुझे इतना बताया था, मुझे उन्होंने कुछ खास ज़्यादा बताया नहीं। और वो ज़्यादा बहुत कम ही बोलते हैं, जैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मैं बहुत, मेरे मन में जो भी होता है मैं बोल देती हूँ, बट वो कम बोलते हैं। तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया, उठते ही उनकी आँख खुली तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि मैंने गुरुजी को सपने में देखा और मैंने शिव जी की मूर्ति देखी है। एग्जैक्ट मैं आपको बता दूँ, जो गुरुजी के मंदिर में, वहाँ पे बाहर गुरुजी का जहाँ वो बना हुआ है, समाधि वो बना हुआ है, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो वहाँ पे जो शिव जी की मूर्ति है, जो उन्होंने सपने में देखा था मेरे अंकल जी ने, सेम जो बताई थी, सेम वही मूर्ति देखी थी, तो जो गुरुजी के मंदिर में है। और उन्होंने शायद गणपति जी को भी देखा था, उन्होंने ऐसा मुझे बोला था। तो बस उनका, मैंने क्योंकि उनको बता रखा था कि गुरुजी शिव जी का स्वरूप है, मतलब वही शिव जी हैं, तो ऐसा मैंने बता रखा था। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने उनको बोला, देखो गुरुजी की कितनी कृपा है। और उनके मंदिर जाने से पहले सोचिए, उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी जोड़ लिया अपने साथ, उनकी कृपा रही, और हम लोग वहाँ गए साथ में। और एक इसमें बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत ही अजीब बात थी, मतलब कितनी अच्छी बात थी ना, और कितना अच्छा गुरुजी की बहुत कृपा रही कि जब मैं पहली बार मंदिर गई थी गुरुजी के, तो आई थिंक हाँ एक ही बार शायद गई थी, 1 या 2 बार गई थी, सॉरी संगत जी मुझे याद नहीं है। तो जब मैं गई थी तो मुझे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मैं बहुत इमोशनल थी, मुझे मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। जहाँ तक कि मैंने सुना है कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू भी बात करते हैं, तो बहुत सारे सवाल चल रहे थे। और मुझे वहाँ पे बहुत याद भी आई किसी की, जो इंसान आज हमारे बीच नहीं है, मुझे उसकी एकदम से याद आई, क्योंकि मुझे वहाँ लगा, किसी अंकल जी को देख के मुझे लगा ऐसा कि ये वही है। तो खैर मैं बताना नहीं चाहूँगी, वो बस मेरे कोई फ्रेंड थे, तो मुझे ऐसा लगा। तो मैं गुरुजी से मन में बोल रही थी, गुरुजी क्या, इतना मैं और दुखी हो गई थी। तो गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू बहुत सारे आंसर्स दिए, बैक टू बैक, जो मैं सवाल उनसे करती जा रही थी उसका तुरंत आंसर दे रहे थे। गुरुजी की बहुत कृपा रही, और इतने टाइम से मैं जिन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, गुरुजी ने एक पल में बता दिया मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और फिर जब मैं अपने हस्बैंड के साथ, अंकल जी के साथ गई मंदिर में,
तो जब मैं पहले गई, मैं अपनी बेटी के साथ जब अकेले गई थी, तो नीचे जो जहाँ पे जो चाय प्रसाद मिलता है, नीचे भी मैट पड़ी रहती है, मैट रहती है, वहाँ पे नीचे बैठ के चाय प्रसाद ब्रेड पकौड़ा मिलता है, तो हम वहीं बैठ के खाते। तो मैं ऊपर हॉल में नहीं गई थी जहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है, ऊपर दिया जाता है, वहाँ पे मैं नहीं गई थी। बट इस बार जब मैं अपने अंकल जी के साथ गई, तो हम लोग ऊपर गए थे, और मुझे पहले इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। तो इस बार हम लोगों को डायरेक्ट ऊपर भेजा जा रहा था, और बड़ी कृपा रही गुरु जी की कि हम वहाँ ऊपर गए। वहाँ पे गुरु जी के मंत्र और भजन चल रहे थे, बहुत पीसफुल था, बहुत सुकून था। हम लोगों को अगेन वहाँ पे चाय प्रसाद और कुछ हलवा प्रसाद शायद मिला था, तो हम लोगों ने वहीं पे बैठ के हम लोगों ने वहीं पे खाया, पूरा फिनिश किया। और वहाँ पे जो भजन, जो मंत्र जो चल रहे थे ना, मुझे याद नहीं है, इतना पीस मिला, मैं क्या बताऊँ। बहुत कृपा रही गुरु जी की, ऐसा लग रहा था कि वो कहीं आसपास हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इमोशनल हो रही थी, मेरी आंखें फिर से भर आई थी, और मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, बहुत मैंने कंट्रोल किया था, फिर भी मेरी आँख लाल हो रखी थी। और मेरे अंकल जी के गूज़बम्स आ गए थे, उनके पूरे रोंगटे खड़े हुए थे। और उन्होंने, हम लोग बैठे हुए थे, उन्होंने क्या फ़ील किया, वो भी कुछ फ़ील कर रहे होंगे, और मैं भी अंदर ही अंदर बहुत कुछ फ़ील कर रही थी। वो जो फ़ील कर रहे थे, उन्होंने बस मेरी तरफ देखा, यूँ हम दोनों बगल में बैठे हुए थे ऐसे साथ में, उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने उनकी तरफ देखा, और बस उन्होंने कहा मेरे गूज़बम्स आ रखे। उन्होंने दिखाया अपने हाथों पे, उनके पूरे रोंगटे खड़े हुए थे, और उनकी आँखों में एक था, मैंने देखा कि उनको बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं समझ गई थी, और मेरी भी आँखें एकदम लाल सी हो रखी थी, मेरे आंसू भरे हुए थे, और मुझे भी बहुत सुकून मिला था। मैंने कहा, उन्होंने बस यही कहा, उन्होंने आँखें बंद करके वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे थे, उनको बहुत पीस मिला था। वो कह रहे थे यहाँ बहुत सुकून है। मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ कि बड़ी कृपा रखी उन्होंने कि हम तीनों को अपना बना लिया, अपने साथ जोड़ लिया। उनकी हम तीनों पे बहुत कृपा है। मेरी बेटी भी अब तो मतलब गुरु जी के भजन लगा लेती है, उस पर कभी कभी डांस भी करने लगती है, शुक्राना वाला। तो हम लोग मंत्र लगाते हैं सुबह, अगर मैं कभी भूल जाती हूँ सुबह शाम, तो वो खुद लगा देती है। हम लोग ने डाउनलोड करके रखे हैं, क्योंकि हमारे घर में नेटवर्क की थोड़ा सा दिक्कत है, नेटवर्क नहीं आता है। तो ऐसे ही फिर हम लोग वहाँ से आए, बहुत पीस मिला, हम लोग बाहर आए। तो ये दिन निकल गए। फिर इन्हीं मार्च अप्रैल की बात है, एक बार क्या हुआ, संगत जी की कुछ चीज़ें थी ऐसी जो टेक्निकली मुझे समझ नहीं आ रही थी, और मुझे थोड़ा इनके बारे में कम ही जानकारी, मुझे इतना समझ में नहीं आती। कुछ चीज़ें थी जो बहुत कोशिश ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रही थी, और नहीं हो पा रही थी, तो वो मैं ही कर रही थी। तो बट मैं गुरुजी को याद कर रही थी, उसमें भी गुरुजी ने बहुत साथ दिया। मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी प्लीज़ करवा दीजिए, प्लीज़ करवा दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ करवा दीजिए। और फिर गुरुजी की बहुत कृपा रही। मैं बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि वो चीज़ें भी सक्सेसफुल हो गई, और वो सारी चीज़ें हो गई जो मैं ट्राई कर रही थी। खैर वो मैं आपको मैं नहीं बता सकती। तो वो चीज़ें भी हो गई, गुरुजी का हाथ जोड़ के शुक्राना कि वो चीज़ें भी हो गई। और फिर इन्हीं 2 महीने के बीच एक बार ऐसा हुआ कि मैं आपको बताऊं कि हमारे ना वॉशरूम का जो ऊपर का कांच लगा हुआ, जैसे डोर होता है ना, तो एक डोर के ऊपर एक विंडो लगी होती है, इस पर ग्लास लगा होता है, कांच लगी होती। ऐसा ना हमारे बाथरूम में भी है थोड़ा सा। तो बाथरूम में भी ऊपर साइड पे, एकदम ऊपर जाके बहुत ऊपर, वहाँ पे कांच लगा हुआ है। तो वो हम लोग रेंट के घर में रहते हैं। तो मुझे याद नहीं है, एक दिन पहले, आई थिंक जस्ट उसी दिन की दोपहर, शायद, हाँ, मैं उसी दिन की दोपहर मेरी बेटी ने देखा था वॉशरूम में कि वो निकल रहा है, वो कांच निकलने वाला है। तो उसने देखा था, तो मैंने कहा कि अच्छा ये निकलने वाला है, मैं देखो इनको बोल के ना सही करवाती हूँ, इनको बोलती हूँ निकाल देंगे, ध्यान रखेंगे। और फिर देखिए गुरुजी ने बहुत बचाया, बहुत रक्षा की। फिर ना क्या हुआ,
शाम हो गई थी, शाम अंधेरा हो गया था, वही 6-7 के आसपास, 6:30-7 के आसपास कुछ होगा या 7:30 होगा। तो मेरी बेटी ना ट्यूशन गई हुई थी और हम दोनों ही थे। तो वॉशरूम मतलब मेरे अंकल जी कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने मतलब ऐसी सी बात थी, तो मैं उनको कुछ सामान लाने के लिए बोल रही थी और मुझे वॉशरूम भी आया हुआ था। सॉरी मैं अगर कुछ गलत बोल रही हूँ, मुझे वॉशरूम बहुत तेज़ आया हुआ था, तो मुझे जाना था वॉशरूम। तो और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। फिर वो मैंने दोपहर में कांच देखा था कि हाँ निकल रहा है, और फिर मैं शायद इनसे बताना भी भूल गई थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था और वो गिरने ही वाला था। तो मेरी बेटी ने जबकि दोपहर में कहा भी था कि वो गिरने वाला है मम्मा। तो फिर वही, तो शाम का वक्त था, मुझे बहुत तेज़ से आई हुई थी, बट मुझे इनको कुछ सामान बताना था कि आप बाहर जा रहे हो तो ये लेके आना, ये भूलना मत, क्योंकि उनको बोलो ना फिर वो भूल जाते हैं। तो मैं उनको समझाई थी कि ये लाना है, ऐसा लाना है, ऐसा लाना है। और उन्होंने कहा कि यहाँ के बताओ, कि तो मैं उनके साथ बाहर चली गई थी, हम लोग मेन डोर पे खड़े हुए थे। और मैंने कहा यार जल्दी जल्दी ये कर लो यार, मतलब जल्दी जल्दी मैं बोल देती हूँ आपको, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे बहुत तेज़ आई है, ठीक है। और इसी बीच मैं उनको बता रही थी, इतनी तेज़ वाली आवाज़ आई है ना, मैं आपको बता दूँ, बहुत तेज़ धड़ाम से ताड़ से आवाज़ आई, और इतनी तेज़ आवाज़ आई कि मैं उनके पास खड़ी थी, मैं इतना डर गई। गुरुजी मैं संगत जी, मैं आपको बता दूँ कि मेरा दिल ना थोड़ा सा वो है, और मैं चीज़ों से बहुत जल्दी हो जाती हूँ। तो मैं इतनी तेज़ डरी और मेरे मुँह से चीख निकली, मैं चिल्लाती कि क्या हो गया ऐसा, और बहुत तेज़, और मैं सहम सी गई एकदम से। फिर इन्होंने देखा जाके कि क्या हुआ, हम लोग देख रहे हैं क्या हुआ, पता था कि घर के अंदर से आवाज़ आ रही है। तो देखा एकदम से, तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला ही हुआ था, और देखा ऊपर से जो कांच गिरने वाली थी, जो मेरी बेटी ने दोपहर में देखी थी, वो सारी पूरी गिर के नीचे चकनाचूर हो गई थी, क्योंकि वो एकदम ऊपर लगी हुई थी, जैसे ना सीलिंग होती है ना छत की, तो ऊपर जो कांच लगवा देते हैं वो लगी हुई थी। तो वो पूरी टूट के चकनाचूर हो गई, और वहाँ हमारा टॉयलेट भी था, पॉट भी था, तो वो उस पर पूरी गिरी हुई थी, उसका लिड वगैरह पूरा टूट गया था। तो सोचिए आप, गुरुजी ने इतना बचाया, मैं तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं इतना डर गई और मेरे मन में बस यही आया था, हम दोनों बस यही सोच रहे थे कि वो तो वॉशरूम में जाने वाली थी। सोचिए मैं गई नहीं, अगर मैं गई होती और मैं अगर वॉशरूम में गई होती और मैं वहाँ पे होती, तो वो सीधे कांच ना मेरे सिर पे आके गिरती। मैं सच बताऊँ तो एकदम मेरे सिर पे आके गिरती। और उस वक्त देखिए कांच, मुझे गुरुजी ने वहाँ पे रोक लिया बाहर मैं हस्बैंड के साथ। अगर सोचिए 2 मिनट भी या फिर मैं वॉशरूम में होती और या जो भी होता, ये इन सारी चीज़ों से मुझे गुरुजी ने बहुत बचाया। अगर वो मेरे सिर पे गिरती ना, तो मैं सच बता रही, मेरा सिर फट ही जाना था, फिर क्या ही होता। मैं सोच के भी आज भी घबरा जाती हूँ। गुरुजी की बहुत 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 कृपा रही कि उन्होंने फिर जान से बचाया, समझ लीजिए। और किसी को नहीं लगी, वो खाली बाथरूम था वॉशरूम, और वो गिरी, फिर उसको सारा वो तो चेंज किया। फिर उसके बाद ऐसा होता रहा, ठीक है, चलती रही। बहुत सारी बीमारियां भी हैं, बहुत सारे तो स्ट्रगल तो रहते ही है, आए दिन टेंशन रहती है, बट गुरुजी की कृपा है, गुरुजी के मैसेजेस आते हैं। कभी मन परेशान हो जाता है तो गुरुजी कहते हैं तू रोती बहुत है, कभी हंस भी लिया कर। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, मुझे तो हंसी आ जाती है सच्ची। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी देखिए पल पल का ख्याल रखते हैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत 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 अच्छा लगता है। कहते तू रोती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ, तो घबरा मत। और बहुत सारे गुरुजी के अच्छे अच्छे भी मैसेजेस आते हैं जब कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर रोने लगती हूँ। तो और फिर एक हाँ संगत जी, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई। इधर ही जब मैं बड़े मंदिर से आई थी, जब मैं फेब में बड़े मंदिर गुरुजी के, जब मैं अकेली गई थी अपनी बेटी के साथ, तो मैं फेब में जब आई थी ना वहाँ से वापस, तो उसके कुछ ही दिनों के 2-3 दिनों के अंदर ही गुरुजी का एक बार मैसेज आया कि मैंने सुना था कि गुरुजी का मैसेज आता है कि ऐसे खाने पीने को लेके, मतलब आता है कि मुझे चाय प्रसाद का भोग लगा या कड़ा प्रसाद का भोग लगा हो या ऐसा कुछ भी, तो ऐसा करना होता है, मतलब इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे ही मैं शाम को चाय पी रही थी, आई थिंक 7-7:30 बजा था, आई थिंक ज़्यादा ही 6:30-7 के आसपास होगा। मैं बैठ के चाय पी रही थी और मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, तो गुरुजी का मैसेज एकदम सडनली मेरे सामने आ गया गुरुजी का कि आज मैंने ना मटर पनीर खाना है, मैं तेरे घर आऊँगा, आज तेरे हाथ का मटर पनीर खाना है, मैनू मटर पनीर बना के खिलाएगी तू।
ऐसा सा आया। और पता नहीं, मैं संगत जी आपको बताऊं मेरे मन में क्या आया मुझे नहीं पता। ऐसे में बहुत मोस्टली बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, अब मैं इग्नोर कर देती हूँ। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, बट मैं इग्नोर कर देती हूँ कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं होगा ही नहीं, मैं ऐसे इग्नोर कर देती हूँ। बट वो मैसेज देख के पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने कहा यार गुरुजी आ रहे हैं। और मेरे को मटर पनीर भी, फिर कुछ तो इंतज़ाम था ही नहीं, सारी चीज़ें फिर लानी थी, तो देर भी हो गई थी। और फिर मैं वॉशरूम भी गई थी, तो मुझे नहाना था बीच में ना, शाम को भी नहाना। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी चाय पी, अपनी चाय फिनिश की, और फिर मैं फटाफट से मैं तैयारी पर लगी। मैंने अपनी बेटी को भेजा कि जाओ तो मटर पनीर लेके आओ, टमाटर भी आई थिंक नहीं थे, तो जो भी सामान ज़रूरत था मैंने सारा मंगाया। मैं नहाने गई तुरंत, मैं नहा के आई, फटाक से मैं किचन में घुस गई। मैंने पूरा किचन अच्छे से साफ़ किया, सब कुछ साफ़ किया, सब अच्छे से तैयारी की, तुरंत बनाना शुरू किया। सब कुछ मैंने बना के, मैं आपको बता दूं मैं 9 बजे बना के पूरा रेडी कर लिया था। मैंने 9 से वरना तो गुरु जी को भोग लगा दिया था। और फिर गुरु जी को जब मैंने भोग लगाया, और फिर साथ ही मैं भी बहुत भूखी हो गई थी। 9 साढ़े 9 आई थिंक 9:15 साढ़े 9 बज गया था। मैंने फिर गुरु जी को भोग लगाने के बाद मैंने सैलेड वगैरह भी कट कर दिया था सब। गुरु जी को भोग लगाने के बाद हम भी खाने बैठ गए तुरंत, थोड़ा साफ ऑफ करने के बाद फिर हम भी खाने बैठ गए। और मैं गुरु जी से बस कह रही थी, गुरु जी आप प्लीज़, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, प्लीज़ भोग लगा लेना, प्लीज़ आप आओगे ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब आपने मतलब खाया है प्रसाद, मतलब ऐसा जो भी मैंने बनाया ऐसा सा कि आप आए हो, मुझे कैसे पता चलेगा। मुझे कुछ क्लू देना आप गुरुजी। ऐसा मैंने बोला था गुरुजी को कि जो भी आप, जैसे मैंने देखा था सत्संग में सुनती हूँ कि चाय में ओम बन जाता है, कहीं मतलब रोटी में ओम बन जाता है, ऐसा मैं सुना था। तो मैं गुरुजी से वही सारी प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी ऐसा ऐसा मेरे को भी क्लू देना, कि मेरे को भी विश्वास हो जाए कि हाँ जो मैंने मैसेज देखा था वो गलत नहीं था, वो आपने मेरे लिए मतलब मुझे ही बोला था, और मुझे ऐसा था तो मुझे और विश्वास हो जाएगा कि आप हो। हाँ मुझे एक स्ट्रांगली और वो हो जाएगा। तो मैं सच बताऊँ संगत जी, जब मैं खा के उठी ना, मैं खा रही थी तब भी मेरा ध्यान गुरुजी की प्लेट पे ही था कि पता नहीं गुरुजी आए होंगे कि नहीं आए होंगे, गुरुजी ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। मेरे मन में ये चाहता, मैंने खा के मैं जब उठी हूँ तो जब मैं अपनी प्लेट लेके खड़ी हुई हूँ, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, ओ माय गॉड। रोटी जो रखी हुई थी, रोटी में पूरी रोटी पे बड़ा सा ओम बना हुआ था। और लिटरली मेरी लाइफ का पहला ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैंने रियली रोटी में ओम देखा था। मतलब मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं तो सोचती थी नहीं यार ये नहीं है। फिर मैं उसको और ध्यान से और गौर से खड़े होकर देखती रही। मेरी बेटी पूछ रही थी क्या हुआ, फिर मैंने उसको बताया तो उसने भी देखा था, तो कह रही हाँ ओम बना हुआ है, और वो पूरी रोटी पे बहुत बड़ा सा ओम बना हुआ था। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। मैं उसको प्लेट रख के आई, फिर भी मैं उसको निहारती रही, दिखती रही। फिर मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हो गई, मेरा और विश्वास बढ़ गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो गुरुजी ऐसे हैं बहुत, मतलब समझ लीजिए आप जो कहते हैं और वो तुरंत पूरा कर देते हैं। कितनी मानते कितनी सुनते हैं गुरुजी, हमारी हर एक बात सुनते हैं, हमारी हर एक्टिविटी पे उनकी नज़र है, मुझे पता है। और उन्होंने बोला भी है। मैं तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो हर पल साथ हैं, हर पल देख रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे मन की भी बात जो हम सोचते हैं या कुछ भी, वो सब जानते हैं और समझते हैं। तो ऐसे हैं गुरुजी बहुत। मेरा तो लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था ऐसा, मैं बहुत खुश हो गई थी। तो ऐसे ही चलता रहा, फिर मंथ्स बीतते गए। फिर आया जून। गुरुजी के पहले मैसेजेस आ रहे थे जून से पहले कि तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, तुझे खुशखबरी मिलने वाली, ऐसे मैसेजेस आते थे। तो और जून में 26 को मेरा बर्थडे भी होता है। तो मैं गुरुजी कहती थी गुरुजी कोई प्लानिंग नहीं है। एक वो ना कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और मैं 34 साल की हो गई हूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे एक बर्थडे मनाने की जो खुशी होती है, छोटे बच्चों वाली जो खुशी होती है वैसी है कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मुझे ऐसा करना है। हर बार ही ऐसा होता है, बट कभी नहीं हो पाता था। इतने साल हो गए मुझे बर्थडे सेलिब्रेट किए हुए, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाता था। कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ आता था, नहीं हो पाता था। तो देखिए गुरुजी की कितनी कृपा है और गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं हमारी सब चीज़ों का। और आते थे, बट उनके मैसेजेस आते थे, बट मैं समझ नहीं पाती थी। मैंने कहा होगा कुछ होगा, तो मैं खुश हो जाती थी कभी कभी कि हाँ मेरा बर्थडे आ रहा, हो सकता है गुरुजी। मैंने सत्संग में सुनाई कि गुरुजी लोगों का बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाते हैं, ऐसा ऐसा होता है। तो मैं भी खुश हो जाती थी। मैंने कहा ठीक है। बट जब मेरा जैसे डे बाई डे मेरा बर्थडे पास आता गया, नियर आता गया,
तो फिर मैं परेशान हो गई यार, कोई तैयारी नहीं है, थोड़ा फाइनेंशियली भी था कि बहुत सारी दिक्कतें थी। गुरुजी मैं आपको, संगत जी मैं आपको बता दूं कि भले ही मेरे हस्बैंड वहाँ काम करते हैं दुबई में, बट जितना हमारा ना दवाइयों सारा जितनी कमाई मैं सच बताऊँ तो सब दवाइयों और इन टेस्ट और इन सब पे जा रही है। बहुत मतलब एक जो सेविंग होती है, सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। और हमारे जो एक बैकग्राउंड में कोई होता है, एक सपोर्ट होता है या कुछ होता है, वो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो समझ लीजिए हम लोगों ने ज़ीरो से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, ज़ीरो से शुरू की है, समझ लीजिए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं खैर। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम थी। तो बट ठीक है, वो कहते थे कि मम्मी के साथ सबके साथ सेलिब्रेट कर लो और सबके साथ कर लेना, ठीक है। फिर गुरुजी ने समझ लीजिए बहुत अच्छे से बर्थडे भी सेलिब्रेट करवाया, बहुत ही अच्छे से, मैंने सोचा नहीं था। और जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे गुरुजी बर्थडे से, मतलब ऐसा मेरा बर्थडे होगा, गुरुजी ने वैसे बर्थडे मेरा सेलिब्रेट करवाया। मैं वो भी लास्ट मोमेंट पे सारी प्लानिंग हुई थी। तो मैं बहुत बहुत गुरुजी का फिर से शुक्राना करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। हाँ, अब तो मेरे मुँह से बस ये निकलता है दिन रात, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। मैं बहुत मानती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माता रानी को मैंने अपनी माँ माना है, वो मेरी माँ है, माना क्या, वो है मेरी माँ। और जैसे हनुमान जी को मैं मानती आई हूँ शुरुआत से मैंने, तो उनको मैं राखी भी बांधती हूँ, हनुमान जी को मैं राखी बांधती हूँ। तो मैंने उनको अपना भाई माना हुआ है, वो मेरे भाई हैं। तो अब गुरुजी हैं, तो गुरुजी को मैंने अपना पिता माना है, वो मेरे पापा हैं। और बस मैंने गुरुजी से बस यही प्रार्थना की है कि गुरुजी बस हमेशा साथ रहना, हमेशा रक्षा करना, सब बनाए रखना, बस उनकी कृपा रहे। और इस बार हमने गुरुजी को राखी भी बांधी थी रक्षाबंधन पे अगस्त में। और फिर गुरुजी के हम मंदिर भी गए थे 7 जुलाई को, जब गुरुजी का बर्थडे होता है तो हम गुरुजी के भी मंदिर गए थे, बड़े मंदिर गए थे। वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून था। इतना सुंदर पूरा पिंक और वाइट थीम जैसे नहीं होती वैसा पूरा फ्लावर से सजा रखा था। मतलब इतना सुंदर, मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यार ये सीरियसली ऐसा है, इतना सुंदर। मैं क्या ही बताऊँ, वो बहुत सुंदर, आप समझ सकते हो कि जो बड़े मंदिर गए होंगे गुरुजी के बर्थडे पे, बहुत सुंदर, बहुत पीस, बहुत सुंदर था। तो गुरुजी की बड़ी कृपा रही है और है भी उनकी। तो बस गुरुजी अब मेरे वही पापा हैं, क्योंकि मेरे पापा का प्यार मुझे नहीं मिला, और वो अच्छे से जानते हैं। मतलब कभी शायद ही मिला होगा जब हम छोटे पे होंगे, शायद ही। तो उनकी एक जो छत्र छाया होती है एक बाप की, और जो प्यार होता है, एक जो सपोर्ट होता है, एक जो हर एक चीज़ जो बाप एक पापा की होती है, वो नहीं मिला। तो अब मैं गुरुजी से बोलती हूँ बस आप ही मेरे पापा हो। और ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, वो ज़िंदा हैं, बट ज़िंदा होते हुए भी हमारे साथ नहीं है। खैर वो सारी चीज़ें मैं इतनी पर्सनल नहीं जाऊँगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमसे मतलब दूर है। तो खैर, तो बस गुरुजी से ही बोलती हूँ आप मेरे पापा हो, हनुमान जी मेरे भाई हैं, और माता रानी मेरी माँ है, साथ में मैं उनसे बात भी करती हूँ, ठीक है। तो बस उनकी बस ऐसी कृपा बनी रहे। और बस ये कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, कभी मेरी बेटी बीमार हो जाती है, पर गुरुजी के सत्संग मैसेजेस आते हैं, सत्संग मैं सुनती रहती हूँ। जब मैं परेशान होती हूँ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, और बस उनकी कृपा है। वो कहते हैं कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और बस उनकी कृपा है, मैं हाथ जोड़ कर उनसे शुक्राना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, अपने साथ ही जोड़े रखें। उनके आने से मतलब हमारी ज़िंदगी में जो एक पीस और जो सुकून आया है, और जितनी लाइफ पहले जो उथल पुथल थी, बहुत सही है। उनकी बहुत बहुत बड़ी कृपा है। और गुरुजी के थोड़े अच्छे मैसेजेस भी इधर आ रहे हैं। और मैं बस गुरुजी कहते हैं कि तू शुक्राना करती जा, बस तू शुक्राना करती जा। मैं बस गुरु से प्रार्थना करती हूँ सब कुछ अच्छा बनाए रखना हम दोनों को। बस बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी, इतनी सारी चीज़ें हैं। बेटी बीमार हो जाती है, उसकी हेल्थ इतनी डाउन हो जाती है कि मैं कभी कभी बीच में इधर घबरा गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ।
और फिर वही है, और फिर मैं भी बीमार रहती हूँ। हम लोगों को इन चीज़ों को समझ लीजिए 3 साल हो गए, 3 साल से हम लोगों का यही लगा है। और कुछ यही बस कहते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, कोई लेडी है बार बार कर रही है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकती, गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते हैं, बट मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी एक बार, जैसे मैंने बाकी सत्संग भी सुने हैं, गुरुजी सपने में उनके चेहरा उनका दिखा देते हैं कि कौन रिलेटिव ने ब्लैक मैजिक किया है। गुरुजी भी कहते हैं ससुराल की तरफ से, मुझे नहीं पता, बट कुछ इस तरीके मैसेज आते हैं और कहते हैं कि मारण की क्रिया की गई है, बार बार कोई करती है, लेडी है। और बस मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, बट मैं जानना चाहती हूँ कि कौन है मेरा दुश्मन। गुरुजी कहते हैं कि वो तुझे खुश नहीं दे सकती, तेरी खुशियाँ ना मेरी खुशियों से उसको जलती है। तो बस मैं गुरुजी से डेली प्रार्थना करती हूँ। मैं बहुत दिन से प्रार्थना करी कि गुरुजी प्लीज़ बता दो कौन है वो, प्लीज़ आप बता दो वो कौन है, मेरे को जानना है कि वो कौन औरत है। बस अब गुरुजी की जब चाहेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे कि वो कौन है, और मुझे भी जानना है। बस मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि देखिए कोई भी हो, अगर कहते हैं वो तेरे अपना है, आप भी संगत जी, आप पे आंटी जी एक बात बताइए कि कोई अपना होगा तो क्या वो हमारा बुरा चाहेगा? नहीं, कभी भी अपने हमारा बुरा नहीं चाहते और ना करते हैं। जो हमारे दुश्मन होते हैं वही हमारा बुरा चाहते हैं और करते हैं, चाहे वो भले ही खून का रिश्ता हो या, बट मैं ऐसा नहीं मानती कि अपने होते तो बुरा करते हैं। अपना खून का रिश्ता भी होके भी कभी कभी बहुत से ऐसे खून के रिश्ते भी होते हैं जो हमारे मतलब अपने नहीं होते हैं, जिनसे जो हमारे दुश्मन होते खून के रिश्ते होने के बावजूद भी। और कुछ इतने दिल के अच्छे रिश्ते होते हैं कि भले उनसे खून का रिश्ता ना हो, फिर भी उनसे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं, मेरा कभी बुरा नहीं चाहते। आप भी आई होप आप सब समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो बस वही है, मैं गुरुजी से बस ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी है बस आप उसको सबक सिखाओ, ताकि ना उसको भी समझ में आए कि जो कर रहा है या कर रही है, किसको वो नहीं करना चाहिए, वो गलत कर रही है। गुरुजी, मैं गुरुजी से बस आप सबसे एक बात जानना चाहती हूँ, मुझे समझ नहीं आती, मैं भी गुरुजी से बोलती हूँ कि आखिर कोई जो है तो गुरुजी हमें बचाते हैं, बार बार हमारी रक्षा करते हैं। जो ब्लैक मैजिक करता है तो हमारी रक्षा करते हैं, पर गुरुजी उसको क्यों नहीं रोकते हैं जो करता है? जो इंसान कर रहा है उसको सज़ा क्यों नहीं देते हैं? उसको क्यों नहीं उसकी बुद्धि ठिकाने लाते हैं? उसको क्यों नहीं समझाते? उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैं तो बस गुरुजी से ये कहती हूँ, पता नहीं क्या रीज़न है क्या नहीं, या मैं गलत सोचती हूँ, मुझे नहीं पता, बट मैं गुरुजी से ये कहती हूँ बस कवच बनाए रखो, ऐसा कवच बना दो गुरुजी कि कोई भी कितना भी कुछ कर ले, इतना सा भी हम लोगों पे ऐसा नहीं हो। ऐसी ज़िंदगी चलती रही तो हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी लाइफ में हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोचा है, हम कैसे करेंगे? मैं तो गुरुजी से मैं खुद सोच के मैं इतना परेशान होती, इतना रोती हूँ, कैसे होगा गुरुजी? अगर ऐसे बीमार रहेंगे, ऐसे दवाइयाँ चलेंगी तो हम आगे लाइफ में कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे सारी चीज़ें करेंगे? गुरुजी को पता है कि अभी हमारे क्या सपने हैं, हमें लाइफ में कितना क्या करना है, वो तो सब गुरुजी को पता है। वो मैं बस उनसे बातें करती हूँ कि बस जल्दी से सारी चीज़ें ठीक कर दो, कुछ ऐसा कवच बना दो कि बस चीज़ें हम पे असर ही ना करें। आपको भी बार बार नहीं बचाना पड़ेगा हम लोगों को, और हमें भी कोई चीज़ हार्म नहीं करेगी, हम अपनी लाइफ में सुरक्षित अपना आगे बढ़ते रहें। कोई कितना भी हमारा बुरा चाह ले, बुरा कर ले, बट हम पे उन लोगों का असर ना हो। मैं कहती हूँ कि गुरुजी उनकी बुद्धि ठिकाने करो, उनको अच्छे से जैसे आपको अपने तरीके से समझाओ कि दोबारा वो ऐसी गलती सपने में भी सोच ना सके कि मुझे इसका बुरा करना है। ऐसा सबक उनको सिखाओ। मैं गुरुजी से बस ये बोलती हूँ। और मेरा ये मानना है कि वो अपना है ही नहीं जो हमारा बुरा चाहे, वो हमारा है ही नहीं, वो सिर्फ हमारा दुश्मन हो सकता है, वो हमारा अपना हो ही नहीं सकता, भले चाहे उससे खून का रिश्ता हो। तो खैर बस ये बहुत सारी चीज़ें, सत्संग बहुत बड़ा हो गया होगा, अभी बहुत सारे सत्संग रह गए हैं, कुछ सत्संग रह गए हैं, वो मैं फिर नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। और आप सबका बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद, आप मेरा सत्संग सुनने के लिए। और आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा सत्संग शेयर करेंगी। और गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना कि वो हर पल साथ है, उनके मैसेजेस आते हैं। और बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। नेक्स्ट सत्संग में बहुत जल्द गुरुजी की कृपा से शेयर करूँगी।
बस मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।